सदर को उनके सेक्रेटरी का वजाहती खत, इल्जामात गलत करार दे दिए। सेक्रेटरी वकार अहमद ने लिखा, सदर आरिफ अलवी ने दोनों बिल्स की तौसीक की, ना वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। दोनों बिल सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। मीडिया और अवाम को जारी बयान से तासुर मिला। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिल्स के मुतालिक बेजाब्तगी के जिम्मेदार हैं। सदर से दरखास्त है FIA से इंक्वायरी कराएं ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। किसी ताखीर या सदर के अहकामात नजरअंदाज करने में उनका कोई किरदार नहीं। वो इस पर हल्फिया बयान देने को तैयार हैं। इनकी खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द करने के अहकामात वापस लिए जाएं। सदर आरिफ अलवी का अपने सेक्रेटरी को हटाने के लिए हुकूमत को खत। सदर ने सेक्रेटरी वकार अहमद को हटाने के लिए खत वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इरसाल किया। सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को देने की सिफारिश। सदर आरिफ अलवी ने सेक्रेटरी वकार अहमद से मुलाकात भी की। ऐवान सदर की ग्रेड 22 की अफसर हुमैरा अहमद को सदर की सेक्रेटरी तैनात करने की तजवीज़। शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी के बयान की तहकीकात का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। इसमें बदज़बानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को ज़बानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। सदर ने इतने दिन इंतजार क्यों किया, ये सवालिया निशान है। मामला इतना आसान नहीं, सदर को जवाब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। सिंध के निगरान वजीर कानून उमर सुमरो का भी सदर के इस्तीफे का मुतालबा। बैरिस्टर उमर सुमरो की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अगर वो पार्लियामेंट में होते तो सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुआवजे की तहरीक पेश करते। चीफ जस्टिस को मखसूस बेंचेस बनाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। फुल कोर्ट निगरान हुकूमत की मुद्दत का फैसला करेगा। सदर ने बिल्स को वापस ना भेजकर गलती की। PTI वकील अली जफर की ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में गुफ्तगू। बोले, आइन कहता है पार्लियामेंट को बिल दोबारा सदर को भिजवाना था। सदर के दस्तखत न करने से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल्स कानून नहीं बने। हुकूमत ने मान लिया, सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। नोटिफिकेशन में कहा गया, सदर की रजामंदी तस्वुर की जाती है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ बोले, सदर ने ट्वीट में तस्दीक कर दी, कानून बन चुका। सदर 10 दिन में एतराज लगाकर वापस ना भेजे तो कानून बन जाता है। मुकर्रर मुद्दत में दस्तखत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। तोशाखाना के सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपीलों पर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने तोशाखाना अपीलें 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला वापस जज हुमायूं दिलावर को भिजवाया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की मुलाकात। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान की चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। वज़ीर कानून अहमद इरफान अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान से मुलाकात के लिए आए थे। अटक जेल में चेयरमैन PTI को कवायद के मुताबिक तमाम सहूलियात हासिल हैं। एडिशनल सेशन जज के दौरे के मुताल्लिक़ तर्जुमान महकमा जेल खानाजात की वजाहत। कहा कि चेयरमैन PTI के कमरे में नया वॉशरूम बना दिया गया। कमोड, वॉश बेसिन, साबुन, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, तौलिया और टिशू मौजूद है। वॉशरूम की दीवारें 5 फुट ऊंची हैं। नया दरवाज़ा लगाया गया है। कमरे में बेड, तकिया, मैट्रेस, मेज़, कुर्सी, एयर कूलर, एग्जॉस्ट फैन मौजूद। फल, शहद, चाय, थर्मस, अखबार, जाए नमाज फराहम की गई। अंग्रेजी तर्जुमे के साथ कुरान मजीद और 1 दर्जन किताबें भी फराहम। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला से मुलाकात कराई जाती है। 5 डॉक्टर तैनात, 1 हर वक्त मौजूद रहता है। सिक्योरिटी के लिए कमरे के बाहर कैमरे नस्ब हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहली खुसूसी अदालत कायम। इस्लामाबाद कायम अदालत में पहली समाअत। शाह महमूद का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड।
जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। FIA ने साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को पेश किया। प्रोसिक्यूटर ने साइफर दस्तावेज़ात की बरामदगी के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। इन कैमरा समाअत के बायस जूनियर वकला और गैर मुतालिका अफराद को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। मुल्की मईशत गैर यकीनी का शिकार, एक दिन में कई मनफी इशारे। डॉलर और सोने की कीमत मजीद ऊपर, स्टॉक मार्केट नीचे। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 35 पैसे महंगा, 297 रुपये 13 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 2 रुपये बढ़कर 304 रुपये हो गई। फी तोला सोना 3100 रुपये महंगा, 2,29,900 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में 770 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 47,447 पर बंद। महंगाई की लहर, गाड़ियां आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर। 16 माह में गाड़ियां 40% तक महंगी हो गईं। 1200 सीसी गाड़ी की कीमत 23 लाख से बढ़कर 47 लाख तक पहुंच गई। 1600 सीसी गाड़ी की कीमत 37 लाख से बढ़ाकर 62 लाख रुपए तक चली गई। 1800 सीसी गाड़ी 47 लाख से बढ़कर 78 लाख रुपए से जायद की हो गई। बिजली की फरोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम खत्म करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली तकसीम कार कंपनी सूबों को देने के लिए समरी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी। फैसले के बायस मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ खत्म हो जाएगा। बिजली के निर्ख और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल होगी। हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सिंध हुकूमत को मिलेंगी। कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी बलूचिस्तान की होगी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज पंजाब को मिलेंगी। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पंजाब और वफाक की मुश्तरका मिल्कियत होगी। पेशावर और ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी KP मिल्कियत होगी। निगरान वज़ीर आज़म का जड़ांवाला का दौरा, मुतासरा मसीहियों में इमदादी चेक तकसीम। अनवारुल हक काकड़ ने मुतासरा मसीहियों को गले लगाकर तसल्ली दी। कहते हैं इंतहा पसंदी का किसी ज़बान, मजहब या फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं। कोई भी मुआशरा अदल व इंसाफ से ही कायम रह सकता है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सब पर है। तक़रीब में गवर्नर बलीग़ुर रहमान, वज़ीर आला मोहसिन नक़वी और दीगर हुकाम की शिरकत। जड़ांवाला में मुतासरा गिरजा घरों की तामीर व मरम्मत का काम जारी। 5 बड़े गिरजा घरों का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। सानहे के असबाब और वजूहात तलाश करने के लिए कमेटी कायम। जड़ांवाला वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ा सानहा है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नक़वी कहते हैं कि सानहा जड़ांवाला के मरकजी मुल्ज़िमों को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुल्ज़िमों को वीडियोज़ की मदद से ट्रेस किया जा रहा है। मुतासरा गिरजाघरों को दिनों में बहाल करेंगे। आखिरी मुतासरा ख़ानदान की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मसीही बिरादरी को हर हाल में इंसाफ दिलाना है। दूसरी जानिब सानहा जड़ांवाला की वीडियो वायरल करने वाला मुल्ज़िम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। सानहा जड़ांवाला में मुलव्विस एक और मरकजी मुल्ज़िम भी गिरफ्तार कर लिया गया। रानीपुर में पीर की हवेली में जाँ बहक बच्ची फातिमा के बाद एक और केस सामने आ गया। हवेली से अकबर की 20 साला सना के 1.5 साल से लापता होने का इंकिशाफ। लापता लड़की के वरसा का पीर सोहेल अहमद शाह के खिलाफ एहतजाज। वरसा के मुताबिक रानीपुर में हवेली में कई मरतबा गए लेकिन सना का कुछ नहीं बताया गया। वरसा का निगरान वज़ीर आला सिंध से लड़की की बाजियाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। लड़की लापता होने का मामला सामने आने पर रानीपुर में खलबली मच गई। रात के अंधेरे पीरों की कंबर के गांव पहुंचकर मामला दबाने की कोशिशें। चौधरी परवेज इलाही की तमाम मुकदमात में जमानत का फैसला बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस वहीद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानब करप्शन केस में परवेज इलाही का 29 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने तरक्याती मनसूबों में करप्शन केस की समाअत की। परवेज इलाही को ज़ाती मुआलिज मुहैया करने और घर वालों से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। परवेज इलाही बोले, तबीयत ठीक नहीं, सीधा खड़ा नहीं हो सकते, सारा निज़ाम खराब है।
साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तस्दीक कर चुके डॉन लीक्स कोई साजिश नहीं थी। तारिक फातमी की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जनरल बाजवा ने कहा डॉन लीक्स हकीकत नहीं थी, जिन्होंने इल्जाम लगाया वो खुद तरदीद कर चुके। इंतहाई हसास दस्तावेज साइफर तक रसाई सिर्फ चंद अफराद तक थी। जलसा तो दूर, साइफर को ऑफिस से बाहर भी नहीं जाना चाहिए था। तारिक फातमी का नवाज शरीफ की वापसी या सादर के बयान पर तबसरे से गुरेज। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी फ़हद हारून ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। बोले, बिलावल भुट्टो ने वज़ीर ख़ारिजा की हैसियत से बेहतरीन अंदाज से फ़राइज़ अंजाम दिए। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में दुनिया के सामने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बिलावल भुट्टो बोले कि इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं, अवाम की खिदमत की है, अवाम दोबारा मुंतखब करेंगे। बलोचिस्तान की निगरां काबीना के 5 अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस कोयटा में तकरीब में गवर्नर ने काबीना अरकान से हलफ लिया। तकरीब में निगरां वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी और दीगर हुकाम की शिरकत। पहले मरहले में जुबैर जमाली, अहमद अली, अब्दुल कादिर बलोच, अमजद रशीद और जान अचकजई ने हलफ उठाया। निगरां काबीना में 3 मुशीरों को भी शामिल किया गया। दूसरी जानिब निगरां वज़ीर आला से मौलाना अब्दुल वासे की ज़ेर क़यादत JUI के वफ़द की मुलाकात। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर की सदारत में काबीना का इजलास। निगरान सिंध काबीना का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मशावरत से लाहे अमल बनाने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों पर काम तेज़ करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला मकबूल बाक़िर ने कहा कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदार और गैर सियासी है, किसी पर इल्ज़ामात लगाने या उंगलियां उठाने नहीं आए। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मदद फराहम करेंगे। सिंध के निगरां वज़ीर आला मकबूल बाक़िर ने वज़रा को किसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। निगरां सिंध काबीना के पहले इजलास की अंदरूनी कहानी। मकबूल बाक़िर ने काबीना इजलास में कहा वो किसी को लटकाने या कार्रवाई करने के लिए नहीं आए। जिन्होंने गलत काम किए हैं इदारे खुद कार्रवाई करेंगे। किसी भी वजीर को जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, सब्र से काम करें। तमाम वज़रा अपने महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। सबको एक अच्छा पैगाम देना चाहिए। IG सिंध रिफ़त मुख्तार की ज़ेर सदारत तारुफी इजलास। CPO समेत आला पुलिस अफसरों की शिरकत। IG ने कहा कि सिंध पुलिस के जवानों की फलाह व बहबूद भी पंजाब पुलिस जैसी होनी चाहिए। नया IG सिंध रिफ़त मुख्तार ने गवर्नर कामरान तिसोरी से मुलाकात की। IG सिंध रिफ़त मुख्तार की निगरान वज़ीर आला मकबूल बाक़िर से मुलाकात हुई। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। IG पंजाब की फराग दिली, गालियां देने वाले कांस्टेबल को गले लगा लिया। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर का नफ्सियाती अमराज के इलाजगाह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। कांस्टेबल शाहिद, उसकी वालिदा और मौलजीन से मुलाकात की। IG ने कांस्टेबल शाहिद अब्बास की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान के किसानों की शिकायत का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रब्ता करके बलूचिस्तान के किसानों की शिकायत दूर करने की हिदायत कर दी। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में सरफराज बुगटी ने कहा कि किसान दोनों सूबों के हकीकी मोहसिन हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई हल्का बंदियों के लिए इक़दामात। इलेक्शन कमीशन ने 5 हल्का बंदी कमेटियां तश्कील दे दी। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद हल्का बंदियां कमेटियों का नोटिफिकेशन जारी। हल्का बंदी कमेटियां 9 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्कों की फहरिस्त जारी करेंगी। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात निपटाने के बाद हतमी हल्का बंदियां 14 दिसंबर को जारी करेगा। आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन में इजलास भी हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा।
صدر عارف الوی سے سعودی وزیر حج عمرہ توفیق بن فوزان الربیہ کی ملاقات۔ صدر کا سعودی عرب کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ عارف الوی نے کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔